बहुत सारे चीजें आप सीख सकते हो भगवत गीता से। दिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि महाभारत की जो जीत हुई थी, विजय हुई थी, वो हनुमान जी की वजह से हुई थी। हाँ, अभी रिसेंटली केस हुआ था। आपने भी सुना होगा, एक सरदार फैमिली थी, पूरे घर में सबने फांसी लगा ली। बुराड़ी केस का भी ऐसा ही कुछ रहा करेक्ट। था। हाँ 11 लोग डेड कर गए थे और लोगों को बाद में पता चलता है कि अच्छा ये इसके कुछ रीजंस थे। वही, वो कुछ शायद काला जादू काला कुछ जादू था। था। पता नहीं सपने में पापा आते थे किसी के। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली इस्कॉन में कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की दी बिगेस्ट भगवत गीता स्थापित की है। Yes. आपको सौभाग्य मिला उसे विजिट करने का, देखने नहीं, का? मुझे नहीं मिला। उस टाइम हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑर्डर दिए थे कि मंदिर में इवन जो ब्रह्मचारीज भी हैं, वो भी मंदिर में नहीं रुक सकते, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैक्सिमम आई गेस 15 से 20 लोग ही अलाउड थे। तो जो सीनियर डिवोटीज थे उनको और कुछ अदर पॉलिटिशियंस आए थे और कुछ सिक्योरिटीज, 15-20 लोग या मैक्सिमम 30 लोग ही अलाउड थे। बट मैं मंदिर के पास ही लाइव देख रहा था, तो उसके 1 घंटे बाद हम लोग मंदिर में जा पाए। इवन जो जितना भी हमारा सोसाइटी था वो सारा बंद कर दिया था, कर्फ्यू लग गया था, छतों पर आर्मी वाले बंदूक लेके खड़े थे। ओह माय तो गॉड। विद इन 3 किलोमीटर रेंज में कोई भी अलाउड नहीं था, तो हम लोगों को परमिशन नहीं मिली। बाद में बाद में देखा तो मैं आपने? रोज देखता हूँ। अच्छा। मैं हर हफ्ते या हर महीने में एक बार देख कर आता हूँ। हम्म। अभी तो मैं परसों ही लास्ट संडे ही देख कर आया था। कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जानना चाहते हैं अभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। हाँ। उसका जो फ्रेम है, जो मेटल है, वो सैटेलाइट वाले मेटल से बना है, मतलब कभी उसमें जंग नहीं लगेगा। और जो उसके पेपर है वो वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ सब है, कभी गलेंगे नहीं, कभी सड़ेंगे नहीं, उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आग भी नहीं लगेगी। और पता नहीं 300 टन की है आई गेस वो भगवत गीता, कि किसी के ऊपर गिर गई तो वो सच में ज्ञान तले दब जाएगा। वो बहुत बहुत और बहुत ही खूबसूरत भगवत गीता है। उसका जो फ्रेम है आप देखोगे तो बहुत ही डिवाइन फीलिंग देता है। और जो मैंने ऑफ कोर्स उसके कुछ पेज भी देखे हैं, तो आप पढ़ोगे तो बहुत सुंदर सुंदर शब्द, ऐसे लग रहा है कि आपको पढ़ने का मन करता है उसको देख के। मतलब बहुत और खूबसूरती से, और बहुत टेक्नोलॉजी तो सुंदर। है ही। यस, इटली से आई थिंक बना करके आई है वो। शायद यस, वहीं से आई थी। हम्म। और अभी अभी करंटली दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता है जो हमारे इस्कॉन टेम्पल में रखी गई है। और बहुत पूरी दुनिया से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। और सच में उसका जो फ्रंट कवर है उसमें भगवान कृष्णा की फोटो लगी है, वो बहुत सुंदर है। और ऑफ कोर्स मेटल है, जो यूजली सैटेलाइट जो धरती के बाहर लोहा चलता है उसमें लगाया जाता है, तो वो वाला लोहा, वही मेटल सेम उसमें लगे हुए हैं। और दुनिया में ऐसी कोई भी रिलीजियस बुक ऐसी आज तक है ही नहीं जो इतनी बड़ी है और इतनी अद्भुत बनी हो, सिवाय भगवत गीता के। वाओ। आ, महाभारत में एक बार फिर से आते हैं। महाभारत के टाइम पर कहते हैं जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने खुद से भी बहुत जद्दोजहद की थी कि मैं खुद से जीत जाऊं। जब उनका चीरहरण हो रहा था, उनको खींचा जा रहा था, सबके सामने लाया जा रहा था, तो वो अंत में एक प्रश्न करती हैं श्री कृष्ण जी से जब वो आते हैं कि आप प्रभु, आप पहले क्यों नहीं आए? जब मुझे खींचा गया, जब मुझे लोगों के बीच लाया गया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम जब प्रभु को याद करते हैं, मतलब हम मन में तो उन्हें बसा के चलते हैं, लेकिन अगर हम किसी क्षण उन्हें याद करते हैं, क्या वो तभी आएंगे? ऐसा नहीं है कि भगवान तभी आएंगे जब उन्हें याद करेंगे, बट कई बार लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें सबसे पहले भगवान को ना, यूजली हमने एक बहुत अजीब सा बनाया कि एक एनर्जी है जो दिखती नहीं है, बट हमें भगवान से एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। द्रौपदी ने देखो जब भगवान को बुलाया तब वो आ गए, पर ऐसा नहीं है, भगवान हर समय उनकी मदद कर ही रहे थे। जब पांडवों का घर जला दिया था, पूरा घर जल गया, बट फिर भी उनको रास्ता दिखा दिया कि कैसे बच के भागना है। फिर 13 साल तक वनों में भटकते रहे, खाने को खाना नहीं था, बट फिर भी कोई भूखा नहीं मरा। कृष्णा तो नहीं बुलाए, हर समय प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। युद्ध में इतने तीर लग रहे हैं लोगों के, एक से एक बड़ा योद्धा मर रहा है, पर फिर भी ये लोग बचे हुए हैं। तो बट उस टाइम क्या था कि जो द्रौपदी थी वो अपना प्रयाग, वो सोच रही थी कि वो खुद से ही बचा लेंगे खुद को। उनको लगता था कि मेरे पास पांडव है, हस्बैंड है, भीष्म पितामह सब लोग हैं, मुझे क्या होगा। तो वो उन पे भरोसा ज्यादा कर रही थी बजाय भगवान पे। तो उनको फेथ लगता था की कि बात। ये मुझे बचा लेंगे, भगवान तो जरूरत ही नहीं है। हाँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम्हें लगता है ये सब बचा सकता है तुम्हें, तो फिर मैं आराम से लंच करता हूँ ना। तो उस
तो उस टाइम अगर आप देखेंगे तो पहले वो अपने दोनों हाथों से बचाने का प्रयास कर रहे थे, फिर उसने दांतों से भी कपड़े बचाए, अपने जी। हस्बैंड से बोला क्या कर रहे हो, हेल्प मी हेल्प मी। जब उसे लगा कि कोई नहीं आ रहा, तब उन्होंने कहा कि गोविंद, हे गोपाल हेल्प मी, तो भगवान आ गए। इवन जब तक वो अपना सेंटेंस खत्म ही कर रही थी तब तक भगवान आ चुके थे नाम रूप में और उसको बचा लिया। जी। यहाँ पे यही सीख ले सकते हैं कि यूजली होता क्या है कि हर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ चीज़ों के लिए हमें भगवान से हेल्प लेनी, बेस्ट है कि हर चीज़ के लिए लो। देखो कई बार आपने लाइफ में देखा होगा कि सिचुएशन सब कुछ परफेक्ट है और आपको आता भी है काम करना, पर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यही चीज़ें होती हैं कई बार। तो ऐसे सिचुएशन में हमें भगवान को सरेंडर करना चाहिए कि भगवान मेरे पास बुद्धि है, सब कुछ है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट तो आपके हाथ में है ना, तो आप देखो, मैं बस काम करूँगा, आप बस बचा लो। तो उन्होंने वही किया। जी। कहा जाता है कि भगवान हर जगह हैं, यहाँ भी हैं, अभी इस वक्त भी हैं। तो ऐसे में फिर हमें मंदिर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे ये देख रहे हैं ना स्विच बोर्ड, हाँ जी। तो पूरे बिल्डिंग में कहीं ना हर जगह तार लगा पड़ा है। ऐसे थोड़े कि चार्जर किसी से भी तार से छुआ दिया, और क्योंकि करंट तो हर जगह है और मोबाइल चार्ज हो गया। एक पर्टिकुलर सोर्स चाहिए ना जहाँ से आप कनेक्ट कर सके। तो भगवान कण कण में है, कोई ये बताने की जरूरत नहीं है। बट आप किसी भी जगह जाके आप वर्शिप तो नहीं कर सकते ना। यू नीड अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आप एटलीस्ट एक डिवाइन, एक अच्छा समय भगवान के साथ बिता सके। आप घर वालों के साथ घर में बैठा जाता है ना, बैठ तो रोड भी सकते हो, तो ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो भगवान मंदिर में है और हर जगह भी है, पर मंदिर एक्चुअली वो हमारे लिए बना गया है कि तुम एक पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे एजुकेशन ले सको, शिक्षा ले सको, चीज़ों को कैसे भगवान के साथ प्रेयर्स की जा सकती है वो सीख सको। वो जस्ट वर्शिप वाला प्लेस नहीं है, एट द सेम टाइम वो एजुकेशन का भी प्लेस है जहाँ से आपको सीखने को मिलता है। तो अब और दूसरी बात है कि भगवान की मूर्ति और भगवान में कोई फर्क नहीं है, तो आप रोड पे थोड़ी रखते फिरेंगे। एक तरीके डिसरिस्पेक्ट है ना। तो अगर मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ, अपना कंफर्ट देख रहा हूँ, तो फिर मुझे भगवान का भी देखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लव। कि मैं घर में सो रहा हूँ, मेरे को कार चाहिए, पर भगवान के लिए मैं कह रहा हूँ तो कहीं भी सड़कों पे भी रह सकता है, तो पेड़ के नीचे मंदिर बना दो, क्या दिक्कत है। तो एक्चुअली वो ठीक है, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट ही है ना कि भगवान को आप पर्सन नहीं समझ रहे, आप उन्हें बस कोई हवा समझ रहे हो कि वो तो कहीं भी बह रही है। पर अगर आप थोड़ा सा डिवोशन ऐड करोगे, थोड़ा सा सोचोगे, तो वो क्या दिक्कत है, अगर जो कंफर्ट मुझे चाहिए मैं भगवान को भी दे रहा हूँ। तो एक तरीके से ये लव है कि मेरे लिए जरूरी है वो मंदिर, कि अगर मुझे घर चाहिए तो मैं भगवान के लिए बना के दूं, मेरा प्यार है ना। और मैं, मेरे लिए इजी हो जाएगा ना भगवान से कनेक्शन बना पाना, मैं वहां पे दर्शन कर पाऊंगा, देख पाऊंगा, पूजा सीख पाऊंगा, शास्त्र पढ़ पाऊंगा। कोई पर्टिकुलर जगह तो आपको चाहिए ना ये सब सीखने के लिए। और कहते हैं कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो आपके अंदर वो खुद भाव आ जाते हैं, भक्ति भाव आ जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना घंटी बजाने का भी साइंस है, उसके पीछे लॉजिक है। एक्चुअली देखो ना, मंदिर का अपने आप में एक ऑरा होता है, क्योंकि वहां पे आप जैसे सेम लोग काफी सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ही आपको मन करता है आप ठीक से थोड़ा भगवान के दर्शन करे जाए, ठीक से सुना जाए। तो मंदिर आपको एक एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आप अपनी डिवोशनल स्पिरिचुअल एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। तो इसलिए भी मंदिर जरूरी है। भगवान हर जगह जगह है, पर आप हर जगह हर चीज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आपको हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर एजुकेशन, तो शिक्षा तो हर जगह है। आप रोड पे निकल जाओ, कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, उनके एक्शन से आप सीख सकते हो। पर स्टिल आपको बुक्स की जरूरत पड़ती है, आपको टीचर्स की जरूरत पड़ती है, स्कूल की जरूरत पड़ती है। तो वैसे, और एट द सेम टाइम हम ही लोग ये भी बोलते हैं कि ज्ञान तो हर जगह है, तो स्कूल की क्या जरूरत है। बिकॉज पानी हर जगह है, ऑक्सीजन में, पर ऐसे हवा मुंह खुला के पानी गिरता नहीं है ना, आपको टोंटी चाहिए, एक नलका चाहिए। तो वैसे ही भगवान हर जगह है, बट पर्टिकुलर जगह से एक सोर्स चाहिए जहाँ से हम एजुकेशन ले सकें, सीख सकें। तो वैसे उसकी वो भगवान की नॉलेज लेने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए मंदिर वो जगह है, इसलिए उसका होना जरूरी है। इस्कॉन से आप जुड़े तो कुछ नियम रहे होंगे, कुछ प्रक्रिया रही होंगी, क्या नियम थे या अभी भी हैं जो नियम? इस्कॉन बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं करता। वो कहते हैं अगर आपको खाना खाना है तो वो खाना खाओ जो भगवान को आप अच्छे से खिला सको और भोग लगा के खा लो। सात्विक भोजन नियम, आप भगवान का नाम लीजिए, हरे सात्विक कृष्ण। भोजन में क्या क्या चीज है? शुद्ध मतलब नॉनवेज नहीं, अल्कोहल नहीं, प्याज लहसुन जैसी चीजें अवॉइड करते हैं। बेसिक सिंपल फूड कह सकते हैं। नॉनवेज कंसीडर किया जाता है क्या प्याज और लहसुन को? नॉनवेज नहीं किया जाता, पर उसमें जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली हमारी डिवोशनल या हमारे मेंटल स्टेट के लिए इतना अच्छा नहीं होता। वो थोड़े उत्तेजित करता है माइंड को,
उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्याज और लहसुन, इस वजह से उसको अवॉइड किया जाता है। सात्विक फूड जैसे फ्रूट्स हो गया, बेसिक दालें हो गई, जितने भी हमारे जो फूड हैं एक्चुअली वो सारे सात्विक फूड में ही आते हैं, वेजिटेरियन फूड कह सकते हो। जी। तो इसको फोकस करता है और बोलता है कि 4 नियम है, आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि शराब नहीं पीना चाहिए, सिंपल। जुआ मत खेलो, और सिंपल है, क्योंकि ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। किसी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हर्ट मत करो, कि मेरा मन कर रहा है यार आज जवान लबलबा रही है तो मुर्गा मार के खा जाए, तो इसलिए एनिमल्स किलिंग नहीं करना चाहिए। और अवैध संबंध शौक के लिए नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव अ वाइफ, आप उससे अपने रिलेशनशिप बनाओ, आगे बढ़ो, बट शौक के लिए ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं। तो ये 4 सिंपल नियम हैं, और अदर इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान का नाम रखो। हरे कृष्णा जो महामंत्र है, हरे जी, कृष्णा जी। कृष्णा कृष्णा जी, हरे जी। हरे, हरे राम 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 ये हरे कहाँ हरे। से लिया गया है? ये क्या हमने ये आपको हमारे वैदिक शास्त्रों में मिल जाएगा, भविष्य पुराण में मिल जाएगा, चैतन्य चरितमृत जैसे शास्त्र हैं, हुँ, उन्होंने दिया है। जो हमारे आचार्यज हैं, उन्होंने ये मंत्र दिया है। हुँ, तो आपको ये मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। हुँ, इवन बताया जाता है जो भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं, गोलोक धाम, हुँ, वहाँ पे यही मंत्र गाया जाता है। तो हुँ, भगवान कृष्ण कलयुग में एक बार अवतार लेते हैं, आज से 500 साल पहले, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जी, चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र दिया था। ऑफ हुँ, कोर्स इससे पहले भी एग्जिस्ट करता था, लोग जपते थे, बट हाँ, उन्होंने, आपने सुना होगा स्कूल में 11th क्लास में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था, और वहाँ से महामंत्र बहुत तेज़ी से ग्लोबली पहुँचा, और आज हुँ, इतने दुनिया भर के ऑलमोस्ट हर कंट्री में लोग इस मंत्र को पढ़ जाप रहे हैं। रशिया जैसी कंट्री में इसी मंत्र की वजह से पूरा रशिया ही एक ऑलमोस्ट कितने तेज़ी से वहाँ पे भगवद गीता के फॉलोअर्स बढ़े। हुँ, तो कहते हैं जो ये हरे कृष्णा मंत्र है, और इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हुँ, जब आप भगवान का नाम लेते हो हुँ, या भगवान को साक्षात देख रहे हो, दोनों में जी, कोई अंतर नहीं है। तो जब आप चैंट करते हैं भगवान के नामों को, तो आपको जो हार्ट है, जो माइंड है, वो प्योर होने लगता है, हुँ, और जैसे-जैसे प्योरिटी बढ़ती है, कई बैड हैबिट्स अपने आप हुँ, ही ग्रेजुअली हट जाती है, बिकॉज़ भगवान जीवन में आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स गंदगी निकल ही जाएगी। हुँ, तो सिर्फ़ इतनी सी छोटी-सी चीज़ें हैं जो इस्कॉन करने को बोलता है। बाकी आप पढ़ाई करो, जॉब करो, आपको शादी करनी है शादी करो, ब्रह्मचारी बनना है वो भी बन सकते हो, इट्स हुँ, अप टू यू। बट यस, अपने जीवन में भगवान को रेगुलेशन के साथ लेकर आओ, हुँ। सिंपल। तो जो लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं, वो स्पेसिफिकली ब्रह्मचर्य को ही पालन करते हैं? नहीं, इस्कॉन के 99% लोग शादी करते हैं। बट हुँ, अब देखो, आप मंदिर जाओगे तो मंदिर में ब्रह्मचारी ही मिलेंगे ना, क्योंकि मंदिर को तो वो सँभाल रहा है। तो हुँ, इसलिए जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम 60-70 ब्रह्मचारीज़ को देखते हैं, तो हमें लगता है अरे इतने सारे ब्रह्मचारी, सब हुँ, ब्रह्मचारी बन रहे हैं क्या? पॉइंट है कि आप ब्रह्मचारी के घर में आए हो ना, तो वहाँ ब्रह्मचारी दिखेगा। हुँ, आप संडे को आओगे तो आप तब आपको गृहस्था दिखेंगे, भरा पड़ा है इतना गृहस्था लोगों से। हुँ, पर ऑफ कोर्स मंदिर के पुजारी तो या तो मोस्टली जो पुजारीज़ भी आपको मंदिर में दिखेंगे, आपको हुँ, व्हाइट कपड़े में दिखेंगे। हुँ, गृहस्थास हैं, जो ओके। व्हाइट धोती पहनते हैं, वो सैफ़्रॉन पहनते हैं वो एक? ब्रह्मचारीज़ हो गए या हाँ, सन्यासी, और जो व्हाइट वाले हैं या दूसरे क्लोथ्स, वो गृहस्थास हैं। जी। तो आप जाओगे तो यूजुअली आपको गृहस्थास ही दिखेंगे। हुँ, बट हुँ, यस, एक इस्कॉन चाहता है कि लोग ब्रह्मचारीज़ भी बने, ताकि कल्चर को प्रिज़र्व किया जा सके। हुँ, बिकॉज़ हुँ, ब्रह्मचारी है, वो ज़्यादा समय दे सकता है भगवद गीता की प्रीचिंग के लिए, और हाँ, मंदिर को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए लोग ना। चाहिए। तो अब भ्रष्ट सैलरीज़ भी मिलती हैं मैंने सुना हुआ है? इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें हाँ, मतलब सैलरीज़ कई ऐसे लोग हैं, जैसे कई ऐसे गृहस्थाज हैं, जो चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा फुल टाइम करें और भगवान के मिशन को आगे बढ़ाएँ। हुँ, तो सैलरी एक तरीके से ऐसा है कि हम प्रचार करते हैं, लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो हुँ, उसका कुछ परसेंट हम अपने गृहस्थाज लोगों को देते हैं, ताकि वो भी अपने जीवनी को चला पाएँ हुँ, और अपना भगवान का सेवा करते रहें, जी, क्योंकि यू नीड मनी ना। यस। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इस्कॉन में, हरि कीर्तन हो गया, करेक्ट, अब काफ़ी एन्जॉय भी करते हैं आप लोग, मैंने यस। वीडियोज़ देखे हैं। और इसके अलावा मैंने एक बोट फेस्टिवल अभी मार्च में मैंने देखा है, यस, 15th ऑफ मार्च को था यस, शायद, करेक्ट। तो वृंदावन का मैंने वो वृंदावन एक में ही हुआ वीडियो था। हाँ, तो यहाँ पे नहीं होता है वो दिल्ली में? यहाँ भी होता है। ओके। हर मंदिर के अपने-अपने कुछ पर्टिकुलर टाइम पे होता हुँ, हुँ। तो मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसे और भी बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे इस्कॉन में पर्टिकुलरली, है। यस। तो और कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं? इस्कॉन अगर आप देखेंगे ना, तो इस्कॉन एक तरीके से बहुत, मतलब वो फेस्टिवल से भरा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे अभी जैसे रामनवमी आने वाला है, हुँ, तो वो बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होगा। और अभी राधाष्टमी, राधा रानी का जन्मदिन, सीता मैया का जन्मदिन आने वाला है, हुँ, और साइड बाय साइड कितने ग्रेट आचार्यज हैं। हुँ, हुँ, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य का बर्थडे, जी। उनके आचार्यज का बर्थडे, तो जितने भी ग्रेट आचार्यज हैं उनका जन्मदिन सेलिब्रेट होता है। तो ऑलमोस्ट एक महीने में 3 सेलिब्रेशन तो रहते ही हैं। तो इस्कॉन में सेलिब्रेशन बहुत होता है, वाओ! और हर नेक्स्ट दिन डांस, हाँ, और अपार्ट फ्रॉम दिस
कीर्तन मेलाज होते हैं हम्म, जो हम समय समय पे कराते हैं, तो अभी कीर्तन मेला भी होने वाला है, तो 2-3 दिन तक लगातार कीर्तन होता है। पूरे दुनिया से ग्रेट जो कीर्तनियाज होते हैं इस्कॉन के, वो आते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचो गाओ, ये होता है। कैंप्स होते हैं, हम लोग जगह जगह तीर्थ स्थल करते हैं, तो एक एक हफ्ते का टूर जाता है हर 3 से 4 महीने में, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। और फिर यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि विप्लव हुआ था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 5,000 यूथ धोती कुर्ता में एक साथ 3 दिन तक वृंदावन में सेलिब्रेशन चला था। उसमें उन्होंने बहुत लॉजिकली, साइंटिफिकली और बहुत तरीके से भगवान को कैसे अपने जीवन में लाना ये सीखा, और साइड बाय साइड ड्रामा, डांस शोज, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। फिर एक उद्गार फेस्टिवल हुआ जिसमें 15,000 लोग आए थे, वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। और ऐसे करके मतलब इस्कॉन एक तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको मस्ती करनी है ना सही तरीके से, तो इस्कॉन ज्वाइन करना भक्ति चाहिए। के साथ। भक्ति के साथ अगर मस्ती करनी है, खेलते कूदते जिंदगी काटना चाहते हो। एक बार किसी ने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी से एक सवाल पूछा कि सपोज आपको भगवान पता चला मरने के बाद कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, तब क्या? तो उन्होंने पूछा कि तो भी मैंने एक अच्छी जिंदगी तो जी ली ना, मस्ते खेलते, सुबह डांस कर रहा हूँ, सुबह खुली कीर्तन हुआ, नाचा मैं, फिर सबके साथ खाना खाया, ऑफिस गया, शाम को मंदिर आया, फिर नाचा मैं, फिर हर तीसरे दिन में, हर महीने में फेस्टिवल कर रहा हूँ, तो मैं डांस गा रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में कम बुरा ही क्या है? अगर भगवान नहीं भी साबित कर पाए, नहीं निकले, तो मैंने एक अच्छी लाइफ जी, एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा। एक बुक है द हैंडबुक ऑफ रिलीजन ऐसी कुछ करके, उसमें रिसर्च में बताया गया कि जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, वो एक आम आदमी से 10 साल ज्यादा जीते हैं और ज्यादा हैप्पी देखे गए, उनका वर्क प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेटर था, ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, ज्यादा खुश हैं। आपको पता है रशिया की जैसे हम बात कर रहे थे, रशिया में पता है वो इस्कॉन के डिवोटीज को पुलिस वाले कैसे पकड़ते थे, क्योंकि उनको बहुत चिढ़ होता था कि ये धर्म के बारे में क्यों बता रहा है। तो रशिया ने ये बोल दिया कि जो भगवत गीता के बारे में बता रहा है उनको पकड़ के जेल में डालो। तो ढूंढे कैसे? क्योंकि इस्कॉन वाले दे आर टू स्मार्ट, तो वो भगवत गीता को किसी दूसरी बुक से कवर कर देते थे, कॉमिक बुक समझ के बेच दे देते थे लोगों को। रिटन होते थे वो, क्योंकि छापना मना था वहां पे। छापते तो छुपक छुपक के छापते थे। तो उन्होंने ये बोला कि जो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा खुश दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, चेहरे पर जिसके तेज ज्यादा है, वो इस्कॉन का भक्त है, उसको पकड़ के जेल में डालो। तो एक जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है, अच्छे से जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, उसके चेहरे पे आपको स्माइल और तेज बहुत दिखेगा, बिकॉज वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, डिप्रेस नहीं है। तो ये है कि इस्कॉन का लाइफ अगर भगवान प्रूफ नहीं कर पाए तो आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो। ये जो थॉट प्रोसेस है आपका इस टाइम पे, वो इस्कॉन से जुड़ने के बाद आया? मैं पहले बहुत नेगेटिव पर्सन था, मुझसे पॉजिटिव रहा ही नहीं जाता था। मतलब मैं ये सोचता था, अच्छा एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं, अरे यार पापा मारेंगे, कौन सी बस है जो सीधा कुचल के मार दे। मैं प्लानिंग करता था बहुत कि यार क्या करूं, घर छोड़ के भाग जाऊं, आत्महत्या कर लें क्या, पापा मारेंगे, मम्मी मारेगी। मैं बहुत नेगेटिव सोचता था, मतलब पास हमेशा होता था, पर पता नहीं मैं बहुत नेगेटिव रखता था। इस्कॉन में आने के बाद मुझे पॉजिटिव अप्रोच, हाउ टू सी थिंग्स इन अ मैनर कि हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लो, वो मैंने इस्कॉन में आने के बाद देखी। और यस, इस्कॉन में आने के बाद दो चीजें हुई कि लाइफ से फेयर बहुत कम हुआ, और मुझे बहुत देर तक डिप्रेशन या कोई चिंता नहीं रहती। मतलब बहुत चिंता हो भी रही है कि यार ये कैसे होगा, तो मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं रहा जाता, मेरे को सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ, या फिर यू कैन से ऐसे ही जिया भी जा सकता है। ऐसे जिया जा सकता है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग एक इस्कॉन की फिलॉसफी है कि आप सिंपल रहो, चीजें सिंपल रखो, और आपके विजन, आपके थॉट्स हाई लेवल के होने चाहिए। मुझे दुनिया को बदलना है, ये आपका थॉट होना चाहिए, पर मैं सिंपल तरीके से रह सकता हूँ। दुनिया बदलने के बाद ऐसा नहीं है कि मुझे उसके लिए फरारी चाहिए, उसके लिए मुझे बहुत सारा डिग्री चाहिए, उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अब जहां से वहां से स्टार्ट करो, चीजें सिंपल। एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए हमें नॉलेज चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए, करेक्ट, शांति भी चाहिए, सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स। तो इस वे में अगर हम देखें तो आप 5 बुक्स ऐसी हमें सजेस्ट अगर कर पाएं जो हमें पढ़नी चाहिए। मतलब आप एक वही वो होता है ना एक एज क्राइटेरिया जहाँ पे थॉट्स आते हैं कि अरे सुसाइड कर लूँ, घर से भाग जाऊँ, मैं पैसे कमा करके बहुत सारे और फिर आऊँगा। तो वो जो थॉट्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं उस वाली एज में, या कॉलेज के बाद वाला, क्योंकि कॉलेज में तो आप एंजॉय कर रहे हो तो correct. लेकिन बाद में ना जब आपको करियर नहीं चूज करने में बहुत दिक्कतें आती हैं कॉलेज के बाद वाले टाइम में, तो ऐसे थॉट्स आते हैं कि सुसाइड कर लूँ, कहाँ भाग जाऊँ मैं। तो उस टाइम पे क्या बुक्स आप सजेस्ट करोगे
कि आपको पढ़नी चाहिए? 3 बुक्स? 3 बुक मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले पावर ऑफ हैबिट करके एक बुक है, हुँ, बिकॉज़ सारा खेल हैबिट का ही है। हुँ, एक वो हुँ, पढ़ना चाहिए। और मुझे स्टोरीज़ का बहुत शौक है, तो मैं स्टोरीज़ पढ़ता हूँ। तो स्टोरीज़ में आपको एक सुब्रमण्यम जी की एक बुक है, उम, उसका नाम है ओपन आई मेडिटेशन। हुँ, इसमें हुँ, वैदिक शास्त्रों की जितने भी कर्ण, अर्जुन, इन सब की स्टोरीज़ से कैसे आप अपनी लाइफ़ को बेहतर कर सकते हो, वो है। हुँ, एंड भगवद गीता। अगर ऑफ भगवद कोर्स। गीता को आप नहीं रखना चाहते तो मैं रिकमेंड करूँगा ऑन द वे टू कृष्ण, एक बहुत छोटी-सी किताब है। हुँ, 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 मुझे ये मिली थी ट्रेन में। मैं ट्रेन से जा रहा था और मेरे पास कुछ था नहीं करने को, तो मुझे कुछ हफ्तों पहले किसी ने वो बुक दी थी ऑन द वे हुँ, टू कृष्णा, हुँ, कि पढ़ लो। तो मैंने बस रख ली फ्रस्ट्रेशन में कि अब सामने वाला पीछे पड़ा तो मना नहीं कर सकता, रख ली। और मेरे पास कुछ करने को था नहीं और मेरे पास 10 आवर्स थे कि 10 घंटे मुझे ट्रेन में बैठने हैं। हुँ, हुँ, तो वो बुक मैंने पढ़ी। तो उस बुक से ऑन द वे टू कृष्णा नाम भगवान का है, पर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम हैप्पी क्यों नहीं रह पाते? ओके, कोई हम हैप्पी होते हैं, कुछ समय बाद क्यों चला जाता है हैप्पीनेस? कोई जी। चीज़ हमारी लाइफ में परमानेंट क्यों नहीं रह रही? आ रही है, जा रही है, ऐसा क्यों? हुँ, तो हुँ, उसमें बहुत खूबसूरती से बताया कि क्या कमी है। तो ऑन द वे टू कृष्णा, ओपन आई मेडिटेशन एंड पावर ऑफ हैबिट बहुत अच्छी किताब है। हुँ, और आप खुद कुछ करना चाहते हो जीवन में साइड बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है कि पुअर डैड रिच डैड करके। हुँ, ये हुँ, हुँ, हुँ। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इवन ये पढ़ना चाहिए कुछ किताबें। प्रैक्टिकल नॉलेजेस हैं काफ़ी सारे इसमें हम्म, कि कैसे आप जो है अपनी इनकम के इनकम। बारे में या फिर कैसे आपको प्राइवेट जॉब्स में नहीं जाना है, यस यस तो यस। इस बारे में है, वो क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है। यूथ को बहुत नीड है। हाँ और एक जी। है जय शेट्टी की आई है नई बुक, हुँ, थिंक हुँ। लाइक अ मंक। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, एक हुँ। करंट करंट लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग किताब रहेगी। स्टोरी ऑफ अ पर्सन जो एक लाइक आप जैसे इंजीनियर है, वो भी एक इंजीनियर है हाँ। और देन वो जो है वो मंक लाइफ में आ जाते हैं। यस यस। आई थिंक वो गौर गोपाल दास की भी स्टोरी है समहाउ। एक्चुअली मोस्टली इस्कॉन के लोगों की सेम स्टोरी है। हाँ, दे वर इंजीनियर्स, फिर इस्कॉन हाँ। से जुड़े, उनका लाइफ चेंज हुआ। वो हुँ, जय शेट्टी नाम के एक राइटर, उनकी स्टोरी है। तो हुँ, वो हुँ। आपको अच्छी लगेगी। उसमें काफ़ी अच्छा बताया कि लोगों का मंक वाला माइंडसेट होना कितना ज़रूरी है। जी। तो ये है कुछ। 5 मस्ट विजिट प्लेसेस क्योंकि आप काफ़ी सारी जगह जाते हैं अभी, जो धार्मिक हुँ। स्थल हैं, आपने विजिट किए हैं, आपको लगता है कि हाँ, मैं यहाँ तो जाना चाहिए। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं विज़िट किया है, हुँ, हुँ। बट आपको जाना चाहिए। वृंदावन तो बहुत बड़ा है, ब्रज ब्रज में एक जगह है कैलाश, ब्रज के अंदर भी कैलाश है। ओके, वही मैं हाँ, सोच रही हूँ कैलाश? ब्रज कैलाश के तो अंदर कैलाश और हाँ। बद्रीनाथ दोनों हैं, और बहुत ही पहाड़ों के अंदर बहुत सीक्रेट है वो। मतलब हर कोई नहीं जा पाता वहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, हुँ, बस हुँ। कौन-सी जाती है नहीं आइडिया, कितना अंदर है नहीं आइडिया। लकीली मैं पहुँचा था और मुझे पता चला कि ये भगवान कृष्णा ने एक बार क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो चाहते थे 4 धाम यात्रा करना, अब क्योंकि एज हो रही है, तो हुँ, भगवान ने कहा मैं ही बुला देता हूँ। तो एक कैलाश पर्वत है ब्रज के अंदर, हुँ, भगवान कृष्णा ने जो रियल कैलाश है वहाँ पे तो शिव जी अकेले रहते हैं। हुँ, पर ये जो वृंदावन वाला कैलाश है, यहाँ पे शिव जी के पूरी फैमिली है। हुँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है अगर जाओगे तो। जी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खेती-बाड़ी है, एक छोटा-सा मंदिर है और बहुत डिवाइन वाइब्स आती है वहाँ पे। हुँ, और एक मैं अभी रिसेंटली गया था, अब द्वारकाधीश भी जा सकते हैं। हुँ, मैं हुँ, जब गया था तो जैसे आप द्वारका नगरी में एंटर करते हो जहाँ मंदिर है, हुँ, हुँ, आपको लगेगा नॉर्मली गलियाँ हैं, और जैसे उस एनवायरनमेंट में एंटर करते हो आपको लगेगा लिटरली कुछ डायमेंशन चेंज हुआ है, कि एकदम से कुछ कुछ बदला है। अच्छा। तो वो वाइब आएगी। अगर आप ऑफ कोर्स मूड के साथ, नॉलेज के साथ जाते हो तो आपको लगेगा कि कुछ बदला है। हुँ, उतना हुँ, उसका जो स्ट्रक्चर है, इतना जो वाइब है उस हुँ, मंदिर की बहुत है। जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। मैं हुँ, जगन्नाथपुरी से रिकमेंड करूँगा, एक और है जगह है मायापुर, हुँ, इस्कॉन का सेंटर है। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका कल्चर कितना रिच है हुँ, हुँ, और कैसे दुनिया में एक सिटी डेवलप हो रही है मायापुर, जहाँ जो कि एक्चुअली क्राइमलेस सिटी बन सकती है। ओके। वहाँ पे लोग कैसे वैदिक कल्चर आज भी एज़ इट इज़ फ़ॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे हम कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, हुँ, हुँ, हम हुँ। बार-बार बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। पर दिखता नहीं है। हुँ, हुँ, वहाँ पर एक्चुअली लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरे 56 देशों से, पूरे दुनिया के हर कंट्री से लोग आके वहाँ रहते हैं। हुँ, चाइनीज़, हुँ, अफ्रीकन, रशियन,
अमेरिका रशिया में लड़ाई चल रहा है, पर वहाँ पे रशियन अमेरिकन साथ साथ हरे कृष्णा करते हैं धोती कुर्ता में। तो वो एक जगह, जैसे आप उस इन्वायरमेंट में इंटर करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों हमारे देश को बोला जाता था कि ये दुनिया में शांति ला सकती है। तो वहाँ पे पूरा एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जो सिर्फ भगवत गीता, वहाँ का संविधान है, उसके ऊपर रहती है। तो अगर वहाँ आप रहते हो, एक दिन भी रह लेते हो, आपको आपकी गलतफहमी कि यार नॉनवेज के बिना कैसे जिएंगे, बिना प्याज के कैसे जिएंगे, बिना टीवी स्वाद के, नहीं आएगा। हाँ, बिना टीवी के कैसे जिएंगे, वहाँ पे एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं लोग और हमसे 1000 गुना बेहतर जी रहे हैं। वो एक जगह है मायापुर, तो वहाँ पे एक बार जरूर जाना चाहिए। इस्कॉन से जैसे आप जुड़े हुए हैं, तो कई सारे फॉरेनर्स हैं, अभी आपने इतने सारे देशों के नाम बताए कि इतने सारे देशों के लोग जो हैं वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो जब उनसे आप जब इंटरेक्शन करते हो तो कभी जानने की कोशिश की कि वो क्यों आ रहे हैं सनातन धर्म में? मैं बहुत इंटरेक्शन करता हूँ और वो यही एक ही चीज़ रिपीट करते हैं। एक बार मैं अमेरिकन व्यक्ति थे, वो लेक्चर देने आए थे, उन्होंने एक चीज़ बताई, आप सुन के हैरान हो जाओगे। उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने एक बार मुझसे गुस्सा होके बोला कि तू गलती से हो गया, तो हम तो एंजॉय कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे लगा कि यार मैं क्या, मतलब मुझे क्या समझ रखा है, क्या मैं कोई प्रोडक्ट हूँ क्या, गलती से आ गया, गलती से डिलीवर हो गया। तो मैंने देखा कि अमेरिका में, विदेशों में ना लव नहीं है, मतलब वहां पे प्रेम बहुत सस्ता है, चीप है, क्योंकि कोई मदर ऐसा बोल दे रही है, कितनी बड़ी बात है ना। तो अब उन्होंने कहा कि फिर मैं इंडिया आया, कल्चर देखा, तो मुझे यहाँ पे जो लव है था ना, एक वो महसूस हुआ, एक खुशी मिलती है यहाँ पे आके, इससे कहते हैं हाँ, रस आनंद। तो कह रहे हैं, और ऐसे एक बुद्धिस्ट व्यक्ति से भी मैं मिला था, तो कह रहे वो बुद्धिस्ट मंक थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों हरे कृष्णा कर रहे हो? कह रहे बाकी जगह क्या है ना कि हम सब ड्राई महसूस करते हैं, ध्यान करो, बस बैठे रहो। बट मैं भगवान का, कृष्णा जी से जुड़ा, तो मैंने यहाँ पे डांस कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी में रस होना बहुत जरूरी है, जो विदेशों में या बाहर फिलॉसफी में नहीं है। बाहर बहुत एग्रेशन है, बहुत रिस्ट्रिक्शन है। अगर इस्लाम में देखोगे तो वहाँ पे गुस्सा ज़्यादा है, एग्रेशन बड़ी जल्दी आ जाता है। क्रिश्चियनिटी में बहुत लिमिटेशन है कि नहीं, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। बुद्धिज्म में एक ही जगह रहो, अपने अपने ख्यालों को, अपनी इच्छाओं को मार दो, ये है। पर जैसे ही मैं सनातन धर्म में आता हूँ तो मुझे हर जगह की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे बोलता है ठीक है, आपको नास्तिक बनना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू धर्म में नास्तिकों को वेलकम है। देयर इज अ स्क्रिप्चर, नास्तिक शास्त्र है, मगर मतलब एक शास्त्र है जो नास्तिकों के लिए है। कौन सा? क्या उसका नाम है, भूल गया, बहुत अच्छा सा नाम था उसका, मैं याद नहीं आ रहा। उसमें बताया गया अगर आप नास्तिक ही बनना है तो कैसे बनना चाहिए, ताकि सोसाइटी में आप जी सको, लड़ाई ना हो। नास्तिक तो वही होता है ना जो साकार और निराकार, ये जो कहते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते, जो कहते हैं मतलब जो भगवान का वो ये अस्तित्व को नहीं बिलीव मानते करते हैं कि भगवान है, जहाँ तक मुझे पता है कि वो बिलीव तो करते हैं कि भगवान है, लेकिन जो साकार रूप है भगवान का वो उसमें बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, ये भी वन ऑफ द फॉर्म है नास्तिकता की। एक आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने ऑलमोस्ट 100 प्रकार के नास्तिकों के ऊपर किताब लिखी है। तो वो भी है। तो हमारा एक लौता धर्म है जो हर चीज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने को मौका देता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से बहुत ज्यादा है इसमें। करेक्ट। तो ये चीज है जो उनको बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे एक तो प्रेम है, अपनापन ज्यादा है, केयरनेस है, रिजेक्ट नहीं किया जाता किसी को, और आपको एक्सप्लोर का बार बार मौका दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो AGS क्या है पॉडकास्ट में हम इतना ही, और लेकिन विराम देने से पहले मैं आपसे आपका पर्पस पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप जो है IITian भी हैं। मैं IITian नहीं हूँ। मैंने डिप्लोमा लिया था ICE बोर्ड से। और उसके बाद मैंने फिर, जैसे मैंने बताया कि मेरे को नहीं मिला, तो फिर मैंने अपना NGO से शुरू कर दी थी अपनी लाइफ। तो इंजीनियरिंग की है, बट IIT से नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन। तो वो जो लाइफ का एक पर्पस है, वो आपके लिए क्या है? मैं जो लाइफ का लगता है मेरा पर्पस वो ये है कि टू फाइंड हैप्पीनेस, टू गिव हैप्पीनेस, कि मुझे खुद के लिए भी हैप्पीनेस तलाशनी है, और जब मुझे मिलेगी, जो मुझे मिल रही है, और दूसरों को देना है। तो AGSKI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे चैनल को सपोर्ट कीजिए जो इतनी अच्छी वैल्यू सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड सच काइंड ऑफ चैनल्स। थैंक यू।